नमस्कार। आज हम किसी एक चुनाव की नहीं बल्कि एक पूरे निर्वाचन क्षेत्र की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है लोकतंत्र की, लोगों के अस्तित्व की और उस गहरे रिश्ते की जो जमीन और वोट के बीच होता है। तो चलिए बिलासीपाड़ा पूर्व की इस केस स्टडी को डिकोड करते हैं। हम बात कर रहे हैं असम के धुबरी जिले की। देखने में तो ये भारत का कोई भी आम ग्रामीण इलाका लग सकता है, लेकिन जरा रुकिए। इसकी मिट्टी, इसकी नदी और इसके लोग, ये सब मिलकर उन बड़ी ताकतों का एक आईना बन जाते हैं जो आज देश की राजनीति को शेप दे रही हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जीता जागता पॉलिटिकल इकोसिस्टम है। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है। जब चुनाव सिर्फ विकास के वादों पर नहीं बल्कि घर, जमीन और इज्जत बचाने की लड़ाई बन जाए, तो फिर राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं? इसका जवाब हमें बिलासीपाड़ा पूर्व के आंकड़ों और लोगों की भावनाओं में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं जमीन से। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले वहां की भौगोलिक और सामाजिक सच्चाई को समझना जरूरी होता है, वो हकीकत जिसके साथ लोग हर रोज हर पल जीते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। करीब करीब 2,18,000 वोटर, साक्षरता दर 80% से भी ज्यादा, जो दिखाता है कि आबादी काफी जागरूक है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वोटर टर्नआउट, 85 से 90%। ये असाधारण है। ये बताता है कि यहाँ का वोटर चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, वो सियासत में एक एक्टिव प्लेयर है। यहाँ की पूरी जिंदगी बस दो ताकतों के बीच पिसती है। एक तरफ है कुदरत, भूटान से आने वाली गौरांग नदी, जो मिट्टी को सोना तो बनाती है लेकिन हर साल बाढ़ और कटाव से सब कुछ छीन भी लेती है। और दूसरी तरफ है सरकार, नदी के किनारों पर, जिसे चर भूमि कहते हैं, वहां बसे लोगों को हटाने की कार्रवाई। मतलब एक तरफ कुदरत की मार, दूसरी तरफ सरकार का बुलडोजर। और संवैधानिक मूल्यों के लिहाज से देखें तो यही वो मोड़ है जहां लोगों का सम्मान, उनकी गरिमा दांव पर लग जाती है। सूचना के अधिकार के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक संवाद भी यहीं से शुरू होता है। अब देखते हैं कि ये जमीनी हकीकत चुनावी नतीजों ने कैसे बदलती है। लोगों की तकरीफें और उनकी शिकायतें आखिर ईवीएम मशीन के जरिए एक साफ मैंडेट कैसे बनती हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये टेबल देखिए, कहानी काफी हद तक साफ हो जाएगी। एजेपी, एआईयूडीएफ, बीजेपी, सत्ता किसी एक के हाथ में टिकती नहीं है, लेकिन असली खेल जीत के अंतर में है। कभी कोई पार्टी सिर्फ 5,000 वोटों से जीतती है, तो कभी कोई दूसरी पार्टी लगभग 50,000 के मार्जिन से जीत जाती है। ये एक हाई वोलेटाइलिटी सीट है, जहां सियासी हवा बहुत तेजी से अपना रुख बदलती है। ये बार चार्ट उस बदलाव के साइज को दिखाता है। 2016 में बीजेपी जीती जरूर, पर सिर्फ 5,000 से कुछ ज्यादा वोटों के एक बहुत पतले मार्जिन से। और सिर्फ 5 साल बाद 2021 में एआईयूडीएफ की जीत का अंतर लगभग 49,000 वोट था। ये कोई मामूली चुनावी स्विंग नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सुनामी है। सवाल ये है कि इस सुनामी का सेंटर कहाँ था? जवाब हमें 2021 के वोट शेयर में मिलता है। एआईयूडीएफ को लगभग 60% वोट मिले। इसका मतलब है एक तरफा वोटिंग हुई, एक मजबूत कंसोलिडेशन हुआ। जब किसी एक मुद्दे पर वोटरों का इतना बड़ा तबका ऐसे एकजुट हो जाता है, तो जीत का मार्जिन इतना बड़ा होना लाजमी है। साफ है कि 2021 में कोई एक मुद्दा बाकी सारे मुद्दों पर बहुत भारी पड़ गया था। तो मुकाबला दो अलग अलग कहानियों के बीच था। एक तरफ थी सत्ताधारी पार्टी की विकास वाली कहानी, इन्वेस्टमेंट, थर्मल प्लांट, नए पुल, और दूसरी तरफ थी विपक्ष की कहानी, जो सीधे सीधे लोगों के जख्मों की बात कर रही थी। बेदखल लोगों के लिए इंसाफ, बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और इंसानी सम्मान की बात। 2021 के नतीजों ने बता दिया कि जब अस्तित्व का संकट सामने हो तो विकास की कहानी अक्सर कमजोर पड़ जाती है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और उन मुद्दों को समझते हैं जिन्होंने इस सियासी भूकंप को जन्म दिया। पार्टियों की बात छोड़िए, वो कौन सी भावनाएं और जरूरतें थीं जिन्होंने वोटरों के फैसले पर सबसे ज्यादा असर डाला। हमने इन मुद्दों को एक रेड जोन का नाम दिया है। ये वो मुद्दे हैं जो लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाते हैं, जिनके आगे बाकी सब कुछ छोटा लगने लगता है। जब किसी का घर टूटता है, हर साल उसकी जमीन और फसल नदी में समा जाती है और उसे अपनी पहचान पर ही खतरा महसूस होने लगता है, तो उसके लिए ये मुद्दे किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ज्यादा अहम हो जाते हैं। ये सर्वाइवल लेवल की शिकायतें हैं।
ये जो लाइन है ना, ये इस विश्लेषण का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये दिखाता है कि वोटर सिर्फ आज की नीतियों पर रिएक्ट नहीं कर रहा, उसकी एक याददाश्त है। वो अलग अलग सरकारों के दौर की तुलना करता है और याद रखता है कि कब वो ज्यादा महफूज और सम्मानित महसूस करता था। यही भावना चुनावी भरोसे की बुनियाद होती है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए जरूरी है, जो इस इलाके में लंबे समय तक असरदार ढंग से काम करना चाहता है। ये सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये जनता का भरोसा कमाने और उसे बनाए रखने का तरीका है। इस स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। यह एक ऐसा मॉडल है जिसके 4 चेहरे हैं जो किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को जमीन पर मजबूत और असरदार बनाते हैं। चलिए इन 4 चेहरों को आसान भाषा में समझते हैं। पहला, जन केंद्रित, मतलब आपकी टीम जमीन पर हमेशा मौजूद रहे, सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, पूरे 5 साल लोगों की सुने और उनकी मदद करें। दूसरा, मुद्दा कथा, पॉलिटिकल डिबेट का नैरेटिव सेट करें, उसे लोगों के असली मुद्दों जैसे इंसाफ, अधिकार और राहत पर बनाए रखें। तीसरा, गठबंधन सहयोग, सियासी लड़ाई में अकेले जीतना मुश्किल है, अपने जैसे सोचने वाले समूहों के साथ गठबंधन करें ताकि विपक्ष का वोट न बटे। और चौथा, डिजिटल वर्चस्व, आज मोबाइल हर हाथ में एक ताकत है, अपनी बात सीधे लोगों तक पहुंचाएं, उनकी कहानियों को दुनिया को दिखाएं और गलत जानकारी को फैलने से रोकें। देखिए, आखिर में वोटर जब अपना वोट देता है ना, तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसे रिटर्न चाहिए। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? सुरक्षित रोजगार, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाढ़ में टिक सके, सरकारी योजनाओं की गारंटीड डिलीवरी, एक ऐसा सिस्टम जहां उनकी शिकायतें सुनी जाएं, और इन सबसे ऊपर एक पक्का भरोसा कि उनका नेता उनके साथ खड़ा है। और भारत के DPDP फ्रेमवर्क के तहत ये विश्वास डेटा की प्राइवेसी और सहमति पर भी आधारित है। और ये सब कुछ हमें एक ही मंजिल पर लाता है, चुनावी विश्वास। ये सिर्फ एक चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये वो पक्का यकीन है जो तब बनता है जब वोटर को लगता है कि उसका वोट उसके सम्मान और उसकी भलाई की गारंटी बनेगा। ये नेता और जनता के बीच का एक पवित्र कॉन्ट्रैक्ट है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। एक ऐसी जगह जहां सड़कें और पुल हर साल बाढ़ में बह सकते हैं, जहां जमीन खुद अपनी जगह बदल लेती हो, क्या वहां सबसे मजबूत और हमेशा टिकने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ नेता और जनता के बीच का भरोसा ही हो सकता है? क्योंकि अंत में जमीन कुछ नहीं भूलती, न बाढ़ की तबाही, न सरकार की नीतियां, और लोग अपने वोट की ताकत से आखिरी फैसला सुनाते हैं। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 00042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।